प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राजसमंद से पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दीप्ति माहेश्वरी जी। स्वागत और बधाई हो मैम, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आभार व्यक्त करना चाहूँगी राजसमंद जनता का, राजसमंद के लोगों का सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने ये विश्वास मेरे अंदर, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने ये हिम्मत दी है मुझे कि मैं एक कैंडिडेट के रूप में बीजेपी से आऊँ और उनके साथ जुड़ूँ सब। और फिर आभार व्यक्त करना चाहूँगी राष्ट्र और राज्य संगठन का, भाजपा का, कि उन्होंने ये मेरे में कॉन्फिडेंस रखा, मुझ पर ये मुझे ये मौका दिया कि मैं बीजेपी के लिए कैंडिडेट बनूं, भाजपा से, राजसमंद से, और चुनाव में आऊँ। कितनी चुनौती मानती हैं मैम आप इस चुनाव के भीतर, क्योंकि आपका भी पहली बार अभ्यास है राजनीति में? क्या कुछ कहेंगे? आपके माताजी के जाने के बाद आप पहली बार राजनीति में हैं, क्या कुछ कहें? चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिसको कहते हैं संतुष्टि, वो इस बात से है कि पूरा राजस्थान भाजपा का मम्मी से जुड़ा हुआ था, और वो सब एकजुट होकर राजसमंद में आएंगे और नेतृत्व करेंगे और गाइडेंस देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि मम्मी के साथ सब जने बहुत जुड़े हुए हैं और सब जने मिलकर वो करेंगे। दूसरी बात, राजसमंद की जनता एकजुट होकर काम करेगी, इसमें सिर्फ भाजपा नहीं करेगी, राजसमंद की जनता साथ में रहकर हमारे साथ काम करेगी और कांग्रेस को ये बताएगी कि किस प्रकार से वे फेलियर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों की सरकार में, और जो अपमान उनके मंत्रियों ने आकर राजसमंद की जनता में किरण जी का करा था, उनके विकास कार्यों का करा था, उसका बदला राजसमंद की जनता लेगी। तो चुनौतियाँ जो है वो पार सब मिलकर करेंगे। आप कैंपेन में जा रही हैं मैम, किन मुद्दों को आप जनता के बीच में उठाएंगी? प्रदेश सरकार को लेकर भी आप क्या कुछ कहेंगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो आज, अगर एक महिला होने के नाते मैं आपको बोलूं, तो वो असुरक्षित होने का है। कोई भी लेडी अब अपने आप को राजस्थान के अंदर सेफ़ नहीं मानती है, और वो इस वजह से नहीं मानती हैं क्योंकि जिस प्रकार से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन अखबारों में रेप केसेस के बारे में आता है। अभी उदयपुर में ही एक लड़की का 9 दिन तक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, और कोई उसके ऊपर कार्रवाई भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे कितने मुद्दे हैं जो कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट आएगा। राजसमंद की अगर पर्टिकुलर बात करें तो डीएमएफटी का पैसा जो 500 करोड़, वो डीएमएफटी का राजसमंद की जनता का जिस पैसे पे हक था, जिस विकास कार्यों पे हक था, वो राज्य सरकार में गवर्नमेंट अपने पास लेके चली गई। तो वो हक जो छीना गया है वो मुद्दा, और उसके अलावा भी राजसमंद से कांग्रेस ने हमेशा एक सौतेला व्यवहार रखा है। कोरोना काल में अगर हम बात करें तो जो हमारी ये रही है, राजसमंद एक मुख्यालय होते हुए भी कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स नाथद्वारा में थे, जिसकी वजह से राजसमंद के लोगों को बहुत परेशानियां हुई, और ऐसे कितने हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं थे, डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं दिए गए थे। तो इस प्रकार का जो व्यवहार राजसमंद की जनता से, तो वो वैसे भी बहुत नाखुश है कांग्रेस सरकार के बर्ताव से। यही कुछ मुद्दे रहेंगे। जो किरण माहेश्वरी जी का बीच में निधन हो गया, उनके कौन से जो काम अधूरे रहेंगे जिनको आप पूरा करेंगे? मारवाड़ मेवाड़ ब्रॉडगेज सबसे पहले प्राथमिकता से दिया जी और हम मिलकर पूरा करना चाहेंगे। उसके बाद अगर कहें तो राजसमंद को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना, जो मम्मी का एक सपना था, क्योंकि हम कहीं भी ट्रैवल करने साथ में जाते थे या कहीं भी उनको कुछ अच्छा लगता था, वो हमेशा ये कहती थी यहाँ का फ़ोटो ले लो, यहाँ का ऐसा ले लो, ये हम राजसमंद के लिए करेंगे। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी भी हैं। सुरेश जी पालीवाल के साथ मिलकर जो अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण हुआ है, और नौ चौकी पाल, और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो राजसमंद के लिए हुई है और आगे भी होती रहेगी। और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करना चाहेंगे कि यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिल सके। तो ये कुछ प्राथमिकता से उन के प्रति, मतलब उस तरफ हम उस डायरेक्शन में काम करना चाहेंगे। एक अंतिम सवाल मैम, जो सभी लोग जो पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहे थे, उन सबको लेकर आप किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? अ, भाजपा एकजुट होकर, संगठन पूरा एक मिलकर ये चुनाव लड़ेगा, और चुनौती जो आपने कहा कि जो चुनौतियां हैं वो सब पार तभी होएगी जब हम एक मिलकर काम करेंगे, और भाजपा हमेशा से एक संगठित रहा है और वो आगे भी रहेगा, और ये चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे।
तो आप ये दीप्ति माहेश्वरी जी को सुन रहे थे, जिनमें कहा कि जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे जिससे ये सीट फिर से बरकरार रहे। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।